नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। आज से ठीक 3 दिन पहले 27 जुलाई को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पढ़ाई कर रहे बच्चों का दर्दनाक मौत हो जाता है, क्योंकि बेसमेंट में एक कह लीजिए कि काफ़ी हाइट तक पानी घुस गया था दोस्तों। इसके बाद बच्चों का काफ़ी बड़ा काफिला प्रोटेस्ट कर रहा है कि आखिरकार इतने बड़े यहाँ पे जो कोचिंग संस्थान है, इतने पैसे चार्ज करते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ इस प्रकार से वो खिलवाड़ कर रहे हैं कि अपने बेसमेंट के अंदर, जहाँ पे कह लीजिए कि परमिशन नहीं भी है दिल्ली के एमसीडी की ओर से, वहाँ पे भी अपना लाइब्रेरी चला रहे थे यहाँ पे। और बिल्कुल भी यहाँ पे कह लीजिए कि प्रॉपर जो स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पे पानी आ सकता है, यहाँ पे फ्लड के कारण यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया दोस्तों, जिसमें 3 बच्चों का, 3 यूपीएससी एस्पिरेंट का देहांत हो जाता है। इसके बाद एक बड़े लेवल पे पूरे दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और इस बीच यहाँ पे आईएएस जो यहाँ पे एस्पिरेंट होते हैं, जो भी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, उनके बीच एक फेमस टीचर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे दोस्तों, विकास दिव्यकीर्ति, जो कि 1999 से ही यहाँ पे दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर्स को चला रहे हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में। वैसे तो यहाँ पे जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, इनको हर वक्त ये गाइड करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने बड़े हादसे पे इनका चुप्पी साध जाना बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अखर रहा है। इसी बीच यहाँ पे इनके जो कोचिंग संस्थान है मुखर्जी नगर में, इसके आगे भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इनका यहाँ पे चुप रहना ये काफ़ी ज़्यादा स्तब्ध कर रहा है बच्चों को। यहाँ पे इतना बड़ा जो यहाँ पे घटना हुआ है, इसके बाद यहाँ पे जब बच्चों ने इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया तो दिल्ली का जो सर्वे सर्वा है, यानी कि एमसीडी यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने अब यहाँ पे कई बड़े एक्शन लिए हैं। और इस बीच यहाँ पे 20 बड़े आईएएस कोचिंग संस्थान जो कि दिल्ली के अंदर रन हो रहे थे, जिनका प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं था, उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और इसमें विकास दिव्यकीर्ति सर का जो दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर है वो भी शामिल है दोस्तों। तो हम काफ़ी विस्तार से समझेंगे कि आखिरकार ये जो सीलिंग ड्राइव चलाया जा रहा है एमसीडी की ओर से, वो है क्या यहाँ पे, और इस बीच यहाँ पे कौन कौन से बड़े कोचिंग संस्थान यहाँ पे कह लीजिए कि एमसीडी के स्कैनर के अंदर आ चुके हैं दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैसिव प्रोटेस्ट आउटसाइड दृष्टि आईएएस इन दिल्ली एज एमसीडी सील कोचिंग सेंटर बेसमेंट आफ्टर डेथ एट राव आईएएस स्टडी सर्कल। तो आप देख सकते हो कि दिल्ली का जो ओल्ड राजेंद्र नगर है, वहाँ पे एक कोचिंग संस्थान का जिसका नाम था राव आईएएस स्टडी सर्कल, उसके बेसमेंट में पानी घुस जाता है दोस्तों। जहाँ पे यूपीएससी एस्पिरेंट जो थे वो तैयारी कर रहे थे, लाइब्रेरी वहाँ पे था जो कि इलीगल था, वहाँ पे बिल्कुल भी कह लीजिए कि सुविधा नहीं था, पानी आने जाने का काफ़ी ज़्यादा खतरा था, लेकिन यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया यहाँ पे। और इस बीच यहाँ पे 3 बच्चों का डेथ हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्ले कार्ड उनके हाथों में है, क्या लिख रखा है, इंश्योर प्रॉपर सेफ्टी इन कोचिंग सेंटर, कि जो भी कोचिंग सेंटर वहाँ पे बच्चों के ऊपर यहाँ पे कह लीजिए कि इतना ज़्यादा जो चार्ज लगाया जाता है और प्रॉपर सेफ्टी नहीं दिया जाता, इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वी वांट एक्शन फिगर ऑफ कैजुअलिटी यहाँ पे है ना, कि जो भी यहाँ पे जितने बच्चों का यहाँ पे डेथ हुआ है दोस्तों, वैसे तो 3 बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वहाँ से वीडियोस वगैरह सामने निकल कर आ रहा है, वहाँ पे क्लेम किया जा रहा है कि करीब करीब 8 से 10 बच्चों का देहांत हुआ है और कई सारे बच्चे यहाँ पे कह लीजिए कि इंजर्ड भी हुए हैं। और इस बीच जैसा कि हमने बात किया कि जो दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर है, जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है दोस्तों। और यहाँ पे जो आप शिक्षक देख रहे होंगे, आप इनको हर एक यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और शॉर्ट्स वीडियो पे हमेशा आप देखते होंगे। यहाँ पे इनका मोटिवेशनल कह लीजिए कि यहाँ पे वीडियोज़ भी निकल कर आता है और कई बड़े टॉपिक पे यहाँ पे अपना कह लीजिए कि जो भी इनका वक्तव्य है वो भी रखते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कह लीजिए कि हर वक्त जो यूपीएससी एस्पिरेंट को हर मोड़ पे गाइड करता हो, वो इतने बड़े हादसे पे भला चुप कैसे रह सकता है। इस बीच बच्चे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में नजर आ रहे हैं और इसीलिए इनके कोचिंग संस्थान के आगे भी काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं दोस्तों। और आप देख सकते हो कि इस बीच इनको लेकर मीम भी वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिख रखा है। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ये ट्रोल किया जा रहा है। आप देख सकते हो कि जो ट्रोल इनको किया जा रहा है किस रूप में किया जा रहा है, कि नाम क्या है तो विकास दिव्यकीर्ति, हाइट क्या है तो बहुत ऊंचा कद है, वेट क्या है तो सिर्फ बातों में, यानी कि वजन तो है लेकिन सिर्फ बातों में यहाँ पे है, लेकिन जब जरूरत इनका है तो ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। एज अगर जो बात किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा अनुभवी है। आइज़ की बात किया जाए, आंखें की बात किया जाए, जो छात्रों के लिए इनका बंद पड़ा हुआ है। बाल की बात किया जाए तो बाल की खाल तक पता है। यूनिक साइन की अगर जो बात किया जाए यहाँ पे तो तजुर्बा एक्सपर्ट है, क्योंकि इनका कहना है कि अगर जो आप यूपीएससी की तैयारी में है ना 2 से 3 साल लगा देते हो, और अगर जो आप एक आईएएस, आईएफएस, आईआरएस वगैरह नहीं भी बन पाते हो दोस्तों, तो जो तैयारी करके आपको तजुर्बा आया है वो ज़िंदगी के अलग अलग मोड़ पे काम आता है। लेकिन ऐसा कुछ भी
नहीं है। जवानी के इतने साल बच्चे यहाँ पे यूपीएससी कोचिंग के लिए यहाँ पे कह लीजिए कि इतने सारा पैसा देकर अपने माँ बाप को यहाँ पे कह लीजिए कि जमीन जायदाद सब गिरवी पे रख कर यहाँ पे वो दिल्ली जाते हैं, 3-4 साल तैयारी करते हैं और इनके बाद वो बेरोजगार लौट जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़े देश में यहाँ पे कह लीजिए कि कुछ चंद सीटों के लिए इतने बच्चे कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। इसका साफ साफ यहाँ पे यही नतीजा होने वाला है कि बहुत सारे बच्चे यूं ही बेरोजगार लौटेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार से कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले मार्केटिंग करते हैं, जिस प्रकार से सपने बेचा जाता है बच्चों के बीच में, ये काफ़ी ज़्यादा भयावह होता जा रहा है, जो कि यहाँ पे अपने एक कह लीजिए कि इस प्रकार के बड़े दुर्घटना के रूप में सामने निकल कर आया है। और अब काफ़ी ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट को यहाँ पे कह लीजिए कि अब सावधान होने की ज़रूरत है, अदरवाइज बहुत बड़े एक्शन अब यहाँ पे लिए जा सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि विकास दिव्यकीर्ति के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये सुर्खियों में बने हुए जब से ये घटना सामने हुआ है। दोस्तों तो जैसा कि हमने बात किया कि ये दृष्टि आईएएस के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ साथ में फाउंडर है, जो कि 1999 से ही इस कोचिंग को यहाँ पे चला रहे हैं। दोस्तों अगर जो हम बात करें इनके अर्लियर लाइफ के बारे में यहाँ पे, तो दृष्टि वेबसाइट से हमें पता चलता है कि इन्होंने अपना प्रोफेशनल करियर का शुरुआत एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में दिल्ली यूनिवर्सिटी से शुरू किया था। लेकिन 1996 में जाकर ये सिविल सर्विसेज एग्जाम में कह लीजिए कि यहाँ पे अपेयर्ड हुए थे और पहले ही प्रयास में ये कह लीजिए कि यूपीएससी को क्लियर भी कर लिया था, जो सीसेट का एग्जाम वगैरह होता है यहाँ पे, और साथ में 1 साल के लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर काम भी किया। लेकिन अगले 1 साल के अंदर अंदर ही अपने पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं और उसके बाद 1999 में दृष्टि आईएएस को यहाँ पे कह लीजिए कि फाउंड करते हैं और तब से ये कह लीजिए कि दृष्टि आईएएस को चलाए जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप बाकायदा देख सकते हो, ये रहा उनका संस्थान दिल्ली के मुखर्जी नगर में, और इसके आगे आप देख सकते हो कि बच्चों का एक बहुत बड़ा संख्या प्रोटेस्ट कर रहा है। कह लीजिए कि ये इनसे एक स्टेटमेंट चाह रहा है यहाँ पे कि आप इन पे कुछ बोलिए, इतना बड़ा जो हादसा हुआ है। दोस्तों और आप साथ में देख सकते हो ना, बाकायदा यहाँ पे हम वीडियो प्ले नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। और आप देख सकते हो कि किस प्रकार से बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान है, जो इतने बड़े बड़े बच्चों को सपने बेचा करते हैं यहाँ पे, और कह लीजिए कि 50-100 बच्चे पे केवल एक टीचर रखते हैं। और अगर जो स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे, तो पूरी तरह से बर्बाद है। दोस्तों आप देख सकते हो कि किस प्रकार से बेसमेंट में पानी घुसा हुआ है। ये तो कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा पानी को निकालने के बाद इतना है, अदरवाइज जो पानी का लेवल गया था फ्लड के कारण, वो काफ़ी ऊंचा चला गया था, जिसके कारण यहाँ पे 3 बच्चों का देहांत भी हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, दिल्ली कोचिंग सेंटर बेसमेंट फ्लडेड, 100 ऑफ स्टूडेंट स्टेज अ प्रोटेस्ट आउटसाइड दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली मुखर्जी नगर आफ्टर द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हैड सील्ड द बेसमेंट ऑफ द फेमस इंस्टीट्यूट इन अ क्रैकडाउन ऑन इलीगली रन द एस्टेब्लिशमेंट फॉलोइंग द ट्रेजेडी ऑन सैटरडे। तो जो यहाँ पे 23 जुलाई यानी कि सैटरडे को जो इतना बड़ा हादसा हुआ दोस्तों, इसके बाद एमसीडी ने बहुत बड़े बड़े यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है उनके बेसमेंट को पूरी तरह से सील कर दिया है, क्योंकि ये इलीगली रन कर रहे थे, है ना। जहाँ पे इनको नहीं भी चला रहा था वहाँ पे ये चला रहे थे दोस्तों। यहाँ पे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लड के कारण खतरा होने का कह लीजिए कि यहाँ पे संभावना था, वहाँ पे भी ये चलाए जा रहे थे। आप बाकायदा देख सकते हो, अगर जो हम दृष्टि आईएएस की बात करें तो ये एक बहुत बड़े यूट्यूबर भी है, साथ में यहाँ पे एजुकेटर भी है, जो कि 7 बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर इनका एक बहुत बड़ा नाम है, इंक्लूडिंग 6 इन सेंट्रल दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर विच वर सील्ड बाय द एमसीडी इन द लेटेस्ट क्रैकडाउन ऑन इलीगली रन एस्टेब्लिशमेंट। तो 7 बड़े कोचिंग संस्थान जिसको बंद किया गया है, उसमें से एक दृष्टि आईएएस कोचिंग भी है दोस्तों। और इसके अलावा 6 और जो है वो ओल्ड राजेंद्र नगर से रन किया जा रहा है, उसको भी पूरी तरह से यहाँ पे सील कर दिया गया है। इसके अलावा अगर जो छोटे बड़े सारे को मिलाकर बात किया जाए तो टोटल में 20 कोचिंग के बेसमेंट को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जो कि इलीगली यहाँ पे यूज किए जा रहे थे, आइदर एज लाइब्रेरी और फॉर प्रोवाइडिंग क्लासेस इन बोथ राजेंद्र नगर एंड मुखर्जी नगर। तो जो बेसमेंट का यूज किया जा रहा था वो लाइब्रेरी के रूप में किया जा रहा था यहाँ पे, और साथ में वहाँ पे क्लासेस भी लिए जा रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह से इलीगल था। इसीलिए यहाँ पे एमसीडी ने एक बहुत बड़ा कह लीजिए कि यहाँ पे ऑपरेशन कंडक्ट किया और क्रैकडाउन करते हुए पूरी तरह से इसको सील कर दिया है दोस्तों। अच्छा अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जिन बच्चों का यहाँ पे देहांत हुआ, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखद है, इनके माँ बाप पे क्या गुजर रहा होगा, वो कितने बड़े सपने पालकर यहाँ पे बच्चों को इतना अपने से दूर भेजे, इतना पैसा खर्च किया, और रिजल्ट में क्या आता है, बच्चा आईएएस तो बनकर नहीं आया, लेकिन बदले में आया तो बच्चों का लाश आया है यहाँ पे। श्रेया यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तान्या सोनी जो कि तेलंगाना से थी, और नेविन डेल्विन जो कि केरला से थे। तो एक केरला से नेविन डेल्विन का देहांत हुआ है, उत्तर प्रदेश से श्रेया यादव का देहांत हुआ है, और तेलंगाना से तान्या सोनी जी का यहाँ पे इसमें देहांत हो गया दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखद है। डाइड आफ्टर द बेसमेंट ऑफ ए बिल्डिंग हाउसिंग राउस आईएएस स्टडी सर्कल कोचिंग इंस्टीट्यूट वाज फ्लडेड फॉलोइंग रेड ऑन सैटरडे इवनिंग। जब शनिवार के शाम को काफ़ी ज़्यादा बारिश
हुआ। इसके कारण पूरा जो दिल्ली का आपको किस प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम है तो मालूम है, पॉल्यूशन बिल्कुल पीक पे है और पूरा तरह से यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी फंक्शन नहीं कर पाता है दोस्तों। ये देश की राजधानी का इतना ज़्यादा यहाँ पे समस्या हो रखा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि जब फ्लड आया तो ये जो राउस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो राउस कोचिंग स्टडी सर्कल है, उसके बेसमेंट में जहाँ पे लाइब्रेरी रन किया जा रहा था वहाँ पे पानी घुस जाता है और यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हुए यहाँ पे कह लीजिए कि अपने जान गंवा बैठते हैं दोस्तों। द एमसीडी ऑल्सो कैरिड आउट एन एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव इन ओल्ड राजेंद्र नगर टू डिमोलिश स्ट्रक्चर दैट वर कवरिंग द स्टॉर्म ड्रेन दैट लेड टू फ्लडिंग इन द एरिया। आप देख सकते हो उसके बाद एमसीडी ने एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव भी यहाँ पे शुरुआत किया है, जिसके तहत ओल्ड राजेंद्र नगर में वो सारे स्ट्रक्चर को डिमोलिश किया जाएगा जो कि यहाँ पे स्टॉर्म ड्रेन को एक तरीके से छिपा कर रखे हुए थे, जिसके कारण फ्लड आने का खतरा यहाँ पे बढ़ जाता है। द सीलिंग ड्राइव विल ऑल्सो बी कैरिड आउट अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट इलीगली यूजिंग बेसमेंट फॉर कमर्शियल एक्टिविटी इन अदर पार्ट ऑफ द सिटी, एमसीडी कमिश्नर अश्वनी कुमार टोल्ड रिपोर्टर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट इलीगली यहाँ पे बेसमेंट के रूप में यूज किया जा रहा है कमर्शियल एक्टिविटी के कारण, सारे को यहाँ पे सील कर दिया जाएगा सोफार। और अब तक 20 बेसमेंट जो है कोचिंग सेंटर के ऑलरेडी सील किए जा चुके हैं दोस्तों, जो कि इलीगली यहाँ पे यूज किया जा रहा था, या तो लाइब्रेरी के रूप में या फिर क्लास प्रोवाइड करने के रूप में, राजेंद्र नगर में भी और साथ में मुखर्जी नगर में भी। टिल संडे वी टुक एक्शन अगेंस्ट 30 बेसमेंट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट रनिंग इन राजेंद्र नगर। आप देख सकते हो राजेंद्र नगर से अकेले 13 बेसमेंट को सील किया गया है। ऑन मंडे वी रिज्यूम्ड द सीलिंग ड्राइव एंड सील्ड 6 मोर बेसमेंट ऑफ सच इंस्टीट्यूट इन द सेम एरिया। तो सबसे पहले तो जो राव कोचिंग सर्कल स्टडी सेंटर था उसको कह लीजिए कि उसके बेसमेंट को सील किया जाता है। उसके बाद राजेंद्र नगर में 13 और बेसमेंट को सील किया जाता है, तो 13 एक 14 हो गया, और 6 जो किया जाता है दोस्तों है ना उसको मुखर्जी नगर में किया जाता है। तो टोटल में 20 कोचिंग संस्थानों का जो बेसमेंट है उसको पूरी तरह से यहाँ पे सील कर दिया गया है। द एमसीडी ऑल्सो कैरिड आउट एन एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव। ये तो आपने जाना ही कि जो पूरा का पूरा है ना जो सील करने का ड्राइव है वो एमसीडी के द्वारा शुरुआत किया जा चुका, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एमसीडी को भी इस पर सुनना पड़ रहा था यहाँ पे। और जो दिल्ली गवर्नमेंट है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनसे रिजाइन भी मांगा जा रहा था यहाँ पे कि आपके शहर में जो कि देश की राजधानी है वहाँ पे देश के कोने कोने से बच्चे इतने बड़े सपने लेकर आईएएस बनने का सपना, आईएएस बनने का ख्वाब लेकर आते हैं, लेकिन बदले में उनको मौत मिलता है दोस्तों। द नेम ऑफ प्रोमिनेंट, तो आप देख सकते हो कि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर जिनको एमसीडी के द्वारा यहाँ पे इनके सीलिंग ड्राइव के अंदर सील किया गया है, इस पर कौन कौन से नाम शामिल है इस पर एक बार नजर डालिएगा। द नेम्स ऑफ प्रोमिनेंट कोचिंग सेंटर विच केम अंडर द एमसीडी स्कैनर ऑन मंडे इंक्लूड दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूट, वाजीराम, रवि आईएएस हब एंड श्री राम आईएएस इंस्टीट्यूट इन राजेंद्र नगर एंड दृष्टि द विजन इन मुखर्जी नगर। तो आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े जो नाम यहाँ पे है जो कि आईएएस की कोचिंग यहाँ पे देते हैं दोस्तों, इनके बेसमेंट को सील कर दिया गया। 3 बेसमेंट इन द बिल्डिंग ऑफ बाजीराम एंड रवि आईएएस हब बर सील्ड। आप देख सकते हो बाजीराम के 3 बेसमेंट जो यहाँ पे इलीगली रन किए जा रहे थे लाइब्रेरी और क्लास प्रोवाइड करने के रूप में, उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया। द क्रैकडाउन कम 2 days after the civil services aspirant died after a library housed in the basement of their coaching center राउस आईएएस स्टडी सर्कल। तो आप देख सकते हो कि 27 तारीख को ये इतना बड़ा दुर्घटना होता है। इसके 2 दिन बाद यहाँ पे एमसीडी पूरी तरह से हरकत में आ गए, क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल पे बच्चों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से ये एक्शन लिया गया है दोस्तों। आप इसके बाद देख सकते हो was indented and following heavy rain and reportedly led to the failure of the single biometric entry and exit point। यहाँ पे क्योंकि जो उस बेसमेंट से निकलने के लिए एग्जिट गेट था दोस्तों, केवल एक ही एग्जिट गेट था, क्योंकि उस एग्जिट गेट के पास क्या लगा हुआ था तो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लगा हुआ था। अगर जो और सारे गेट होते तो बच्चे अपने जान बचा सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और अनफॉर्चुनेटली का डेथ हो गया दोस्तों। द क्रैकडाउन कम 2 days आफ्टर, ये तो आपने देखा ही। वेयर याज इट हैज़ बीन ब्राउट टू माई नोटिस दैट बेसमेंट ऑफ सिंगल यूनिट लोकल शॉपिंग सेंटर वर्धमान मॉल, आप देख सकते हो इसके साथ साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट तो यहाँ पे एक्सपोज हुए हैं। इसके साथ में जो बड़े बड़े मॉल है दिल्ली के अंदर, ये भी एक करके एक्सपोज होना शुरू हो चुके हैं। इसमें जो एक बड़ा नाम आया है वर्धमान मॉल का, जो कि नेहरू बिहार में चलाया जा रहा था। उनके बेसमेंट नंबर 1, 2 और 3 को भी एक तरीके से कह लीजिए कि कोचिंग सेंटर के लिए यूज किया जा रहा था। तो आप देख सकते हो कि किस लेवल का यहाँ पे मार्केटिंग किया जा रहा है कि ऊपर ऊपर पूरा दिख रहा है क्या, तो ऊपर ऊपर पूरा मॉल है, लेकिन नीचे में यहाँ पे बेसमेंट बना रखे हैं। ऊपर में कोचिंग नहीं चल रहा है, लेकिन बेसमेंट ऊपर नीचे में बना हुआ है, देख तो है ना। तो इज बीइंग यूज्ड फॉर कोचिंग सेंटर, टीचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट इन द नेम एंड द स्टाइल एज दृष्टि द विजन द स्टैंडर्ड ऑफ ऑनर एंड
ऑक्यूपायर इन वायलेशन ऑफ क्लॉज 15.9 एमसीडी 2021, है ना। तो एमसीडी का जो एमपीडी 2021 का जो क्लॉज है दोस्तों 15.9, इसको ये वायलेट करते हुए पकड़े गए हैं, इसीलिए यहाँ पे पूरी तरह से इनको सील कर दिया गया है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और आपका ओपिनियन इसके रिगार्डिंग क्या है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को आखिरकार किस प्रकार से यहाँ पे पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए कि रन करना चाहिए था, इस पे आप क्या विकास दिव्यकीर्ति सर के लिए सुझाव दे सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। नेक्स्ट वन, बाय बाय।